फ्रेंड्स, क्या आप अभी के अभी मर्सिडीज गाड़ी बेच सकते हैं? आप कहेंगे कि कार बेचे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले हमारे पास मर्सिडीज होनी भी तो चाहिए। एंड या इट्स ट्रू, हाउ कैन वी सेल समथिंग बिफोर वी इवन ओन इट? बट स्टॉक्स के केस में आप ऐसा कर सकते हैं। यानी अगर आपके डीमैट अकाउंट में किसी कंपनी के शेयर्स नहीं है, फिर भी आप उन्हें सेल कर सकते हैं, और इस कंसेप्ट को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। बट लेट मी टेल यू कि सुनने में ये जितना आसान लग रहा है ना, एक्चुअल में ये उतना आसान है नहीं। In fact, short selling is one of the highest risk strategy in trading. It's like climbing a mountain. The higher you go, the deeper the risk. चाहे बात 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की हो या फिर सत्यम जैसे स्कैम्स की, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जहां आपको शॉर्ट सेलिंग की लॉन्ग स्टोरीज सुनने को मिल ही जाएंगी। बट लेट मी टेल यू कि ये एक रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने के साथ साथ शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा पावरफुल टूल भी है जो कि आपको गिरते हुए बाजार में अच्छा खासा मुनाफा बना के दे सकता है। और हमेशा की तरह हम तो आपको यही सजेशन देंगे कि स्ट्रैटेजी या फिर कंसेप्ट चाहे कुछ भी हो, बेसिक्स का जो नॉलेज है वो आपको होना ही चाहिए। और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हमने शॉर्ट सेलिंग के फंडामेंटल्स को इन डेप्थ डिस्कस किया है। सो इस वीडियो में वी आर गोना अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज शॉर्ट सेलिंग, merits and demerits of this strategy, and in the end we will talk about the risks involved in short selling. So if you're ready, let's start our video with what is short selling. फ्रेंड्स, शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहां ट्रेडर्स पहले अपने ब्रोकर या फिर शेयर ओनर से किसी एक कंपनी के शेयर्स को बोरो करते हैं और उन्हें सेल कर देते हैं। और जब उन शेयर के जो प्राइसेस हैं वो गिर जाते हैं तो ट्रेडर्स उन्हें लो प्राइस पर बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं और अपने ब्रोकर को रिटर्न कर देते हैं। ब्रोकर्स को उनके शेयर्स वापस मिल जाते हैं और ट्रेडर्स को सेलिंग और बाइंग प्राइस के बीच का मुनाफा। यूजुअली ट्रेडर्स स्पेकुलेशन और हेजिंग के लिए ही स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करते हैं। स्पेकुलेशन में ट्रेडर्स बेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइस है वो आने वाले दिनों में किसी भी रीजन से डिक्लाइन होगी, यानी गिर जाएगी। और अगर किसी इन्वेस्टर ने एक पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखी है, तभी भी वो अपने रिस्क एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए सेम सिक्योरिटी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम शॉर्ट सेल कर सकता है। स्पेकुलेशन और हेजिंग दोनों सिचुएशंस में ट्रेडर्स यूजुअली पहले शेयर्स को अपने ब्रोकर से बोरो करते हैं या फिर ब्रोकर से एक अरेंजमेंट करते हैं कि वो उनके बिहाफ पर शेयर्स बोरो करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करते टाइम ट्रेडर्स सेटलमेंट डेट से पहले बायर को शेयर्स डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ट्रेडर द्वारा ब्रोकर से शेयर्स बोरो करना ये भी इंश्योर करता है कि एवरीथिंग इज विद इन द मार्केट रेगुलेशंस। लेकिन जब कुछ धुरंधर हाई रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स बिना शेयर्स बोरो के ही शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तब उसे हम नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इस सिचुएशन में शेयर्स की सप्लाई आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि इवेंचुअली उस स्टॉक के प्राइसेस थ्योरेटिकली गिरने लगते हैं। एडिशनली, अगर ट्रेडर उन बेचे गए शेयर्स को डिलीवर नहीं कर पाता तो इससे फेल टू डिलीवर की सिचुएशन बनती है, जो कि मार्केट को वोलेटाइल बनाकर उसे डिसरप्ट भी कर सकती है। तो सप्लाई और डिमांड लॉस के इन्हीं वायोलेशन के कारण इंडिया और यूएस जैसी कई सारी कंट्रीज में नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन करके रखा है। So friends, we urge you to not to go for naked short selling, but the normal short selling, which is legal as well as a clean strategy, आप उसे follow कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के भी कई सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट सेलिंग गिव्स द मार्केट लिक्विडिटी, जिससे कि स्टॉक प्राइसेस डिक्रीज होते हैं और उनके साथ साथ बिड आस्क स्प्रेड भी, जो कि प्राइस डिस्कवरी में काफी हेल्पफुल होता है। साथ ही शॉर्ट सेलिंग की हेल्प से ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस के एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। सिमिलरली, फंड मैनेजर्स को भी शॉर्ट सेल से हुए कैपिटल गेन से अपने पोर्टफोलियो की लॉन्ग पोजीशंस को ओवरवेट करने में हेल्प होती है, और ऐसा करने से फंड मैनेजर्स और ट्रेडर्स दोनों के पोर्टफोलियो की ओवरऑल वॉलेटिलिटी रिड्यूस होती है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होता है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट सेलिंग।
सबसे पहला, इट्स पॉसिबल कि शॉर्ट किए गए स्टॉक की जो प्राइस है वो गिरकर 0 तक पहुंच सकती है और ट्रेडर्स एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है। स्टॉक प्राइसेस टेंड टू फ्लक्चुएट एंड ऑन द बैक ऑफ सर्टेन इवेंट्स दिस फ्लक्चुएशन कैन बी क्विक एंड सिग्निफिकेंट। ऑन द अदर हैंड, स्टॉक फ्लक्चुएशन के चलते प्राइसेस गिरने की बजाय ऊपर भी जा सकते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग में आपको मोटे लॉसेस भी हो सकते हैं और उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। और अगर किन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स की मार्केट में शॉर्टेज चल रही है या फिर उन शेयर्स की लिक्विडिटी बहुत ही कम है, तो शेयर्स बोरो करना भी काफी चैलेंजिंग साबित हो सकता है, जिससे कि शॉर्ट सेलर्स को अपनी पोजीशंस को कवर करने में डिफिकल्टी आ सकती है और ये रिस्क भी बना रहता है कि ब्रोकर्स कभी भी उन बोरोड शेयर्स को रिकॉल कर सकते हैं और इस सिचुएशन में लेस लिक्विड स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ जाती है। एक और बात, अनस्टेबल मार्केट के दौरान स्टॉक एक्सचेंजेस शॉर्ट सेलिंग को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, विच इज अ मेजर रिस्क। अब मान लीजिए एक ट्रेडर ने EBC स्टॉक को शॉर्ट सेल किया है, कंपनी के अर्निंग सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आ गए एंड स्टॉक में बाइंग बढ़ने लगी है। स्टॉक प्राइसेस रीच टू एन एक्सटेंट कि शॉर्ट सेलर्स को भी अपने लॉसेस को लिमिट करने के लिए उस स्टॉक को बाय करना पड़े। इससे स्टॉक की जो डिमांड है वो और बढ़ जाती है, जिससे प्राइसेस क्विकली बढ़ने लग जाते हैं एंड इस सिचुएशन को शॉर्ट स्क्वीज कहा जाता है। एंड हेंस शॉर्ट सेलिंग का लास्ट डिसएडवांटेज है शॉर्ट स्क्वीज जैसी सिचुएशंस का बनना, जहां पर बढ़ती हुई स्टॉक प्राइसेस के चलते ज्यादातर शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशंस को कवर करने में लग जाते हैं, जिससे कि उस स्टॉक की प्राइसेस और भी इंक्रीज हो जाती है और इवेंचुअली ट्रेडर्स को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। सो लेट्स डिस्कस देम आल्सो। सबसे पहला, टाइमिंग एरर। शॉर्ट सेलिंग सही से एग्जीक्यूट होने के लिए शेयर परचेज की जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही मैटर करती है एंड इट्स ऑब्वियस कि स्टॉक की प्राइस ड्रॉप होने में टाइम लगता है और अगर ऐसा ना हो तभी भी ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट पे किया हुआ है और जो मार्जिन उन्हें पे करना है वो काफी हाई हो सकता है। सेकेंड, लेंडिंग मनी। ट्रेडर्स जिन स्टॉक्स को शॉर्ट करते हैं उन्हें बोरो करने के लिए ब्रोकर्स उनसे एक स्पेसिफिक मार्जिन की डिमांड करते हैं, जो कि टोटल ट्रेड किए गए अमाउंट का एक छोटा सा परसेंटेज होता है। लेकिन अगर ट्रेडर्स का जो बैलेंस है इस परसेंटेज से भी नीचे चला जाता है तो उन्हें कैसे भी करके इस अमाउंट को पूरा करना होता है। मेकिंग वाइज चॉइसेस, यानी शॉर्ट सेलिंग के लिए राइट स्टॉक को सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इट्स ट्रू कि हर बिजनेस को अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक स्मार्ट मैनेजमेंट अपनी कंपनी की ट्रेजेक्ट्री को पूरी तरह से बदलने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे इवेंचुअली कंपनी के शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। और क्या पता, अगर शॉर्ट सेलर्स ऐसी किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तब भी शॉर्ट सेलर्स को भारी भरकम लॉस होगा और लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स इससे पैसा कमाएंगे। मार्केट रेगुलेशंस। वैसे तो मार्केट रेगुलेटर्स शॉर्ट सेलिंग को अलाउ करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को पैनिक से प्रिवेंट करने और प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी वक्त और किसी भी इंडस्ट्री में शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगा सकते हैं। जैसे 2007 एंड 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तब कई सारी कंट्रीज ने शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया था। फन फैक्ट, डिड यू नो विच कंट्री हैड द लॉन्गेस्ट शॉर्ट सेलिंग बैन? आंसर इज साउथ कोरिया। और कौन सी कंट्रीज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिफ्थ रिस्क इज रिटर्निंग सिक्योरिटी ऑन टाइम। शॉर्ट सेलर्स की भी ये टॉप प्रायोरिटी होती है कि वो अलॉटेड टाइम फ्रेम में बोरोड शेयर्स को अपने ब्रोकर को लौटा दे। अगर ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें पेनल्टीज और फाइन भी पे करना पड़ सकता है और इन्हीं रिस्क और लॉसेस के चलते नए ट्रेडर्स और स्पेक्युलेटर्स के लिए शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। सिर्फ ऐसे ट्रेडर्स जो कि मार्केट डायनामिक्स को पूरी तरह से जानते हैं और शॉर्ट सेलिंग को अच्छे से समझते हैं, उन्हें ही इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट सेलिंग। आई होप इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5paisa यूट्यूब चैनल। आगे भी हम ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बट टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।